तो आज सवाल ये कि 11 साल बेमिसाल फिर विपक्ष क्यों हो रहा है लाल। 2047 का सपना 2025 के हिसाब पर बात नहीं, देश में विकास हुआ है या सिर्फ प्रचार हुआ है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल, अनंत अमित प्रवक्ता बीजेपी, यश श्रीवास्तव प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, राजेश भट्ट प्रवक्ता एलजेपीआर, धर्मेंद्र सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, बादशाह आलम प्रवक्ता आरजेडी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। अनंत अमित जी से शुरुआत कर रहे हैं। अनंत अमित जी, विपक्ष कह रहा है सिर्फ प्रचार हुआ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। सबसे पहले 11 वर्षों का जो हमारा कार्यकाल रहा है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, ये किसी से देश और दुनिया किसी से छुपा नहीं है। जिस तरीके से हमने विकसित भारत में अमृत काल के दौरान जो विकास की नई गाथाएं लिखी है, ये पूरी दुनिया ने देखा है और देख रही है। और देश की 140 करोड़ आबादी जिस तरीके से अपने प्रधानमंत्री की तरफ, हमारी सरकार की तरफ आंख में टकटकी लगाए बैठी हुई थी और हमने विकास की नई नई गाथाएं लिखी है, वो किससे छुपा नहीं है। हमारा यह संकल्प था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस पर हम सफल हुए हैं। और विगत 11 वर्षों में हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जिस तरीके से हमारी 11 वर्षों की सरकार ने नए नए कीर्तिमान, चाहे महिला सम्मान की बात हो, किसान की आय दोगुनी करने की बात हो, युवाओं को नौकरी देने की बात हो, चाहे और सड़क बनाने की बात हो, हर हफ्ते एक विश्वविद्यालय खोलने की बात हो, इन तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको मैं ये आपके 1 घंटे के डिबेट में मैं 11 साल के कार्यकाल को मैं नहीं बता सकता हूं। लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि 11 वर्षों के कार्यकाल में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, अभी देखिए आपके स्क्रीन पे जो झंडे दिखाए जा रहे हैं, ये 1995 में नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस की सरकार थी और इसका उद्घाटन शिलान्यास किया गया था। लेकिन इसका 6 जून 2025 को इसी चिनाब नदी ब्रिज पे बनाया गया। ये हमने पूरा करके भी दिखाया, ये आपके स्क्रीन पे ही बताया, दिखा रहे हैं आप जिस तरीके से। ये एक उदाहरण हम बता रहे हैं, इस तरीके के कई तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो कि मैं आपको गिनाऊं तो गिनते गिनते सुबह से रात हो जाएगी, 24 घंटे हो जाएंगे। लेकिन हम एक एक चीज बताना चाहते हैं कि आज जिस तरीके से देश विकास की, विकसित भारत में नए आयाम की तरफ 2047 का जो माननीय मोदी जी का लक्ष्य है विकसित भारत का, उन तमाम योजनाओं को हम सड़क पे और तमाम योजनाओं को अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति बैठा है उस तक कैसे विकास पहुंचाया जाए, ये हमारी सरकार काम कर रही है और लोगों से छुपा भी नहीं है। ठीक है, यश के पास जा रहे हैं। यश, आपसे आपके सरकार के काम से बहुत खुश नजर नहीं आ रहे और मुझे लगता है तरकश में कई हथियार लेकर आएंगे आज, सवालों के हथियार जो आज पूछने वाले हो। यश, आप संतुष्ट तो नहीं होंगे मोदी सरकार के 11 साल के कामकाज से। मोदी सरकार 11 साल को बेमिसाल बता रही है। जब आप भी जानते हैं कि मैं संतुष्ट नहीं हूं और नहीं हो सकता हूं, तो कारण भी आप जानते होंगे। क्या कांग्रेस पार्टी में इसलिए या फिर एक आम नागरिक की हैसियत पर? नहीं, सुनिए, कारण जानते होंगे नहीं, आप कारण जानते हैं। अमेरिका के एक बहुत बड़े अखबार ने एक पूरा पन्ना सिर्फ भारतीय मीडिया को समर्पित किया है अभी हाल ही में। उसका भी कुछ कारण रहा होगा। और ये जो इस समय आपकी स्क्रीन पे ये नौटंकी दिखाई जा रही है, ये सब कुछ उस खबर में कवर किया गया है। कैसे हमारे देश का कायर प्रधानमंत्री फौजियों के बीच में जाके फौज के नाम पे वोट मांगता है और असल में कुछ नहीं करता है। कैसे हमारा प्रधानमंत्री, वो आप अपने प्रधानमंत्री को कायर कह रहे हैं, क्या ये शब्द उचित है? बिल्कुल कह रहा हूं, पूरा देश कह रहा है, पूरी दुनिया कह रही है। ट्रंप 12 बार बोल चुके हैं। क्या ट्रंप आपको मुंह पे कायर कह रहा है, आप उसको जवाब नहीं दे पा रहे। ट्रंप के खुद लॉस एंजल्स में आग लगा हुआ है, कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप से लोग खुद उसके अलाइज छोड़ कर भाग रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की क्या आप यहाँ परिभाषा दे रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप खुद अलग थलग पड़े हुए हैं भाई साहब। डोनाल्ड ट्रंप के एमपीज उनको छोड़कर जा रहे हैं। आप किसी ऐसे आदमी का एग्जाम्पल लाइए। आप बार बार डोनाल्ड ट्रंप की आप लोग जाकर चलो ठीक है, आप जो कह रहे हो ना विवेक, आप जो कह रहे हो ना, उसी को हम डाल देते हैं टैग करके सब जगह कि भैया हमारा मीडिया ट्रंप के बारे में ये सोचता है। नहीं, आप ही नहीं, अरे सोचता क्या? लॉस एंजल्स में आग नहीं लगी हुई है। एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप का साथ नहीं छोड़ दिया, दोनों की राहें जुदा नहीं हो गई हैं। 4-5 एमपी ने डोनाल्ड ट्रंप का साथ नहीं छोड़ दिया है। मैं इंडियन मीडिया सोच रहे, देखिए यश वाले सड़ी हुई प्रोपेगेंडा स्क्रिप्ट सुना रहे थे, आपने बीच में नहीं बोला। अभी मेरे बीच में भी मत बोलिए भैया। तो उनका 11 साल का कामकाज का हिसाब तो लेंगे ना। अरे विवेक जी, फिर आप ही बोल लीजिए, मैं हट जाता हूं। ये जुमला 11 की टीम जो आप दिखा रहे हैं टीवी पे, उसको दिखाते रहिए, बीजेपी वाले को सुनते रहिए, बकवास उनकी, जुमले, झूठ, बेवकूफी की बातें, विकास काल और पता नहीं क्या क्या। अरे डेटा बताइए ना, क्या झूठ झूठ झूठ, क्या डेटा, क्या जल्दी बताइए प्लीज। थैंक यू।
नहीं, डेटा मैं क्यों बताऊं, आपको नहीं पता? 12,700 एमएसएमई सिर्फ पिछले साल बंद हुए हैं। आप क्या बोलना चाहते हैं आप? इनका उद्घाटन किया हुआ फ्लाईओवर एक दिन नहीं चलता है, अगले दिन गिर जाता है। ये न्यू दिल्ली का एयरपोर्ट खराब कर देते हैं, नए नए रेलवे स्टेशन खराब कर देते हैं, मेट्रो स्टेशन हवा में उड़ जाता है। और कौन सा डेटा चाहिए आपको? क्या आप भी इनको देख देख के सुन सुन के इन्हीं के जैसे हो गए या पहले से ही हैं? मुझे लगता है 11 साल में ये जुमला 11 ने इस देश को सिर्फ बर्बाद किया है। इनको क्या हक है इस समय सेलिब्रेशन बताने का? ये क्या पगड़ी पहन के फोटो डाली है? मणिपुर जल रहा है 2 साल से, हिंसा की फिर खबरें आ रही हैं। किस बात का उत्सव मना रहे हैं बीजेपी वाले? ये पुंछ के आतंकवादियों को नहीं ढूंढ पाते, इनकी आंखों के सामने पाकिस्तान को यूएनओ में कुर्सी मिल जाती है, ये कुछ नहीं कर पाते। और आप मुझे डरा रहे हैं कि मैं अपने प्रधानमंत्री की आलोचना ना करूं। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो आज तक 11 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया, उसको क्या कहूं मैं कि वाह क्या शौर्य है, क्या गाथा है, वाह ये कहूं मैं? इस देश का युवा, इस देश का किसान, इस देश की महिलाएं, हर कोई इस सरकार से जवाब चाहता है, लेकिन इस सरकार के लोग बिल्कुल बेशर्मी लाद के वही घिसी हुई स्क्रिप्ट रोज सुनाते हैं, आप रोज सुनते हैं, जनता रोज देखती है। कब तक चलेगा ये? ठीक है, मैं आपके सवाल लेकर मैं एलजेपीआर के प्रवक्ता के पास जा रहा हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजेश भट्ट जी। राजेश भट्ट जी, ये जो एलिगेशन है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और ये एलिगेशन सिर्फ यश के नहीं है, कांग्रेस पार्टी में जितने भी लाइनअप्स हैं सीनियर नेताओं के, उनकी तरफ से भी यही एलिगेशन लगाया गया है कि सिर्फ प्रचार किया गया, विकास नहीं हुआ अभी तक। ऐसे ही एलिगेशन के कारण कांग्रेस आज जो है हाशिए पर है और पूरे देश की जनता ने उन्हें निकाल के बाहर फेंक दिया। मैं कहता हूं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ 75 वर्षों के शासन काल में इनके बौद्धिक गुलाम से आज आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है देश, और इनके पेट में दर्द हो रहा है। ये कौन से डेटा दे पाए? आपने अभी पूछा ना साहब, विवेक भाई आपने पूछा, आप पत्रकार हैं, सम्मानित लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, क्या यही लैंग्वेज होना चाहिए? कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। ये प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या कहते हैं? ये कौन सा विशेषण का प्रयोग कर रहे हैं भाई? देखिए, आपके चैनल के दर्शक देश से बाहर भी देख रहे होंगे ना, यह भी देख रहे होंगे कि कांग्रेस की मानसिकता कैसी है। क्या किसी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री के बारे में गरिमा का पद होता है प्रधानमंत्री? क्या मैं यश जी से पूछना चाहूंगा कि क्या उनके प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश से बाहर के लोग हैं? देखिए, कम से कम सम्मानित मर्यादित भाषाओं का सामाजिक जीवन में सुचिता का बड़ी महत्व होता है। और हम जब भी बात करें सामाजिक मंचों पर, तो कम से कम शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें। यह बेहद जरूरी है कि प्रधानमंत्री जी की गरिमा का ख्याल रखते हुए हम सम्मानित शब्दों का प्रयोग करना सीखें। यह कांग्रेस की मानसिकता को बताता है। इनके दिल में आज एनडीए सरकार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति कितनी घृणा है, कौन सी मानसिकता से जी रहे हैं, इस बात को भी दर्शाता है। और ये बात करते हैं 75 वर्षों में जिस बौद्धिक गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ था देश, आज आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, तो इन्हें बेचैनी हो गई है, बौखलाहट हो गई है। अरे भाई, आपने किया क्या? 75 वर्षों तक भ्रष्टाचार और लूट की सारी सीमाएं आपने लांघ दी। आपने अपने परिवार से बाहर किसी को देखा क्या? किसी को प्रधानमंत्री बनने दिया? बाबू जगजीवन राम जैसे लोगों को आपने कहां पहुंचा दिया? कई लोग थे आप ही के दल में, किसका आपने सम्मान देखा? भारत रत्न की बात होती है तो 3-3 परिवार के ही लोगों को भारत रत्न दे देते हैं। अरे साहब, ये एनडीए की सरकार है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मानसिकता से आप अपनी तुलना करेंगे? भाई, ये परिवारवाद से बाहर राष्ट्रवाद की सरकार चल रही है और इसकी तुलना आप कर नहीं सकते। इस पर आपको कोई बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। आप विकास की बात करते हैं, कौन से विकास की बात करते हैं? यश कुछ कहना चाह रहे हैं आपको? यश के कोई सवाल है? कौन सी विकास की बात करते हैं? यश श्रीवास्तव को सवाल है। यश श्रीवास्तव, जल्दी से आपका क्या सवाल है? हाँ, ये क्या कह रहे हैं? परिवारवाद, एलजेपीआर, ये चिराग पासवान वाले हैं ना। चिराग पासवान कहां से आए राजनीति में? 2012 में तो हीरो बने घूम रहे थे। किसके साथ फिल्म में हीरो थे वो भी बताऊं फिर अभी मैं? परिवारवाद की बात करेंगे आप? ये जो आप कर रहे हैं ना महोदय, मुझे आपका चेहरा और नाम नहीं दिख रहा है, जो सॉफ्टवेयर है कुछ गड़बड़ है ये,
लेकिन आप जो कुछ भी कर रहे हैं ऐसा भारत देश में होता नहीं था हमेशा से। ये जो आप कर रहे हैं ये इसके पहले एक और देश में होता था जिसका नाम उत्तर से शुरू होता है, ठीक है। इसको विशुद्ध चापलूसी कहते हैं जो आप कर रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है 11 साल में आपने किया क्या? क्या आपने मणिपुर का विवाद सुलझाया? क्या आपने पहलगाम के आरोपियों को पकड़ा? क्या आप उन तमाम भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को पकड़ पाए? आपके यहाँ फ्लाईओवर गिर जाता है, आपके यहाँ एक आदमी अपने खुद के टोल बना लेता है, आपके यहाँ फर्जी कोर्ट चलता है, आपके यहाँ अपराध हर राज्य में ऊपर चलता जा रहा है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात में हजारों औरतें गायब हैं, किसी को कोई खबर ही नहीं है। गन्ने की खेती करने वाली सैकड़ों औरतों का गर्भाशय निकाल दिया जाता है उनसे बिना पूछे। आपने कुछ किया, कुछ बोला? आ गए बड़े यहाँ पे चमचागिरी बताने। ये जो झंडा हिला रहे हैं जिस ब्रिज पे, उसका प्रोजेक्ट सन 83 से चल रहा है। उमर अब्दुल्ला 8वीं क्लास में थे, उन्होंने बताया है, इन्हीं प्रधानमंत्री को बगल में बैठा के। आप फोटो दिखा रहे हैं यहाँ पे, क्या करें इनकी फोटो का? ये देश आज रोजगार चाहता है, नौकरी चाहता है, व्यवसाय चाहता है। अरे भाई साहब, आरोप सिर्फ आरोप लगाते रहेंगे, कुछ फैक्ट भी पेश करेंगे? या मैं बता दूं आंकड़े? देश देख रहा है, इस चैनल के माध्यम से आपकी मानसिकता से लोग अवगत हो रहे हैं। यह बहुत खुशी की बात है कि आपने अपना जो है छिपा हुआ रूप भी जो है पूरे देश को स्पष्ट कर दिया। आज किसी को ये भ्रम ना रह जाए कि कांग्रेस अब भी कुछ कर सकती है। वैसे तो पूरे भारत की जनता जानती है कि कांग्रेस ने क्या किया। सिर्फ परिवार। वाड्रा जी कौन थे? सोनिया जी कौन है? अरे भाई, देश ऐसे चलता है क्या? आप डेटा की बात करते हैं, डेटा मैं दे रहा हूं। कृषि बजट में 5 गुना वृद्धि हुई है।